एक बड़ा मुद्दा राहुल गांधी की ओर से उठाया गया। या तो इलेक्शन कमीशन ये कह दे कि मतदाता सूची इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी नहीं हुई है, सिंगल बेड का कमरा और 500 वहाँ मतदाता, वोट चोरी के आधार पर ही उन्होंने सत्ता पे काबिज हुए हैं कि वो सारी संस्था को अपने जेब में रख लेते हैं। बिहार में एसआईआर का विरोध करने का क्या मतलब है? जब ये सब चुनाव आयोग का षड्यंत्र है, उसके आधार पर तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। 10 साल होने के जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है। 10 साल पहले 400 का दावा कर रहे हैं, तो अब उन्हें डर है कि अब की बार उनकी 0 सीट आने वाली है। किस तरीके का दादागिरी से और एक वोटों को चोरी करने का, चुपचाप किस बहाने से निकालने का काम कर रहे हैं। इंदिरा जी, बिहार में एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी? जब तो पहले क्या बीजेपी ने फर्जी वोट डालवाए थे? इसका मतलब तो यही जाहिर होता है ना। क्योंकि राजस्थान कांग्रेस के पास में कोई और मुद्दा बचा नहीं है, तो इस मुद्दे को लपक लिया और अब यहाँ पे सड़कों पर वोट को चोरी करने का काम है। ये मुद्दा जरूरी है कि इस तरह से चोरी से वोट नहीं काटने दें। ऐसा ये काम तो ये कर रहे हैं ना खुद ही, कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हम इलेक्शन कमीशन दोषी है तो उसको सारा जवाब देना चाहिए। आप उसमें तोड़ मरोड़ करके अपने हिसाब से ना डालो उसमें रूल। कांग्रेस का चुनाव आयोग पर से अब भरोसा पूरी तरह से। कांग्रेस सांसद और संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में एसआईआर का विरोध कर रहे हैं और इसके साथ ही कर्नाटक के महादेवपुरा में फर्जी वोटिंग का उन्होंने मुद्दा उठाया है और अब ये मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा, एक देशव्यापी राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हावी है। उधर आप देखिए कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में, मगर चुनाव आयोग पर लगे इन आरोपों के जवाब चुनाव आयोग को देने की बजाय बीजेपी इनके जवाब दे रही है। इस पर भी अब बवाल कांग्रेस ने बीजेपी को लेकर के छेड़ दिया है और अब सड़क से संसद तक ये मुद्दा उठाया जा रहा है। राजधानी जयपुर में प्रदेश कांग्रेस के जो चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, उनके नेतृत्व में और जो यहाँ पे प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय है उससे लेकर शहीद स्मारक तक पैदल मार्च निकाला जा रहा है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी इस पैदल मार्च में शामिल हुए हैं। खाचरियावास साहब से बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर, उनसे जानते हैं। देखिए, बाबूलाल नागर हमारे साथ है। नागर साहब, एक बड़ा मुद्दा राहुल गांधी की ओर से उठाया गया, पूरी कांग्रेस अब सरकार के विरोध में उतर आई है, क्या कहिएगा? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया है वो इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी की गई मतदाता सूची के आधार पर उठाया है। या तो इलेक्शन कमीशन ये कह दे कि मतदाता सूची इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी नहीं हुई है, जब एक एक पते पर सिंगल बेड का कमरा और 500 वहाँ मतदाता, 600 मतदाता, तो निश्चित रूप से बोगस मतदाता सूची बनाई है नरेंद्र मोदी जी ने पूरे मुल्क में और इस वोट चोरी के आधार पर ही उन्होंने सत्ता पे काबिज हुए हैं। ये तो पूरा हिंदुस्तान जग गया, जो 400 पार नहीं कर पाया। नहीं तो ये सारी संस्थाएं मोदी जी इनको कागजों में समेट के रख देते, अभी तो अपने आधिपत्य में ही कर रखा है। लेकिन हालात देश के इस तरह के हो रहे हैं कि वो सारी संस्था को अपने जेब में रख लेते। मैं तो ये कह सकता हूँ, राहुल गांधी जी पे जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ये चुनाव आयोग ने जिस तरह से बात कही, चुनाव आयोग खुद ही कह देने कि हमारी मतदाता सूची नहीं है। राहुल गांधी तो मतदाता सूची दिखाई है पूरे मुल्क में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतदाता सूची दिखाई है और उसके आधार पर राहुल गांधी जी ने प्रश्न उठाया है। आज पूरे हिंदुस्तान में सारा विपक्ष एकजुट है और मोदी जी ने जो वोट चोरी करके सजा पे काबिज हुए हैं, आने वाले समय में ये सारे लोग, पूरे देश के गरीब लोग तो विशेष तौर से दलित समाज के लोग तो जाग गए हैं। ये किसका वोट काट रहे हैं? ये गरीबों के और दलित समाज के लोगों का वोट काट रहे हैं, तो वो तो समझ गए। बिहार में एसआईआर का विरोध करने का क्या मतलब है, जबकि चुनाव आयोग कह रहा है कि एसआईआर इसलिए करवा रहे हैं बिहार में ताकि फर्जी वोटिंग को रोका जा सके? ये सब षड्यंत्र है, ये सब चुनाव आयोग का षड्यंत्र है। नरेंद्र मोदी जी के इशारे पे चलता रहता है और वो वकालत कर रहे हैं बिहार में, चाहे राहुल गांधी जी हो या चाहे वहाँ के अन्य नेता हो, कि भाई हमारे गरीब का मत नहीं कटे, हमारे आम आदमी का मत नहीं कटे, और इस बहाने से वो गरीबों के मत काटना चाहते हैं। अच्छा नागर साहब, बीजेपी नेताओं में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डिक्लेरेशन राहुल गांधी को देना चाहिए, जो भी वो आरोप लगा रहे हैं, अगर उनके पास सबूत है, प्रूफ है, तो डिक्लेरेशन। मेरे बात समझ में नहीं आ रहे। राहुल गांधी जी कोई केवल बोलने के लिए बोल थोड़ी रहे हैं, वो तो मतदाता सूची दिखा के, क्रमांक बोल के, उसकी संख्या बोल के और उसको इंगित कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग बोल देना कि ये मतदाता सूची हमारी नहीं है। अगर चुनाव आयोग की मतदाता सूची नहीं है तो चुनाव आयोग को एफआईआर कराना चाहिए कि भाई ये गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं।
इसमें कोई दम नहीं है। और राहुल गांधी जी ने तो मतदाता सूची दिखाकर उसके आधार पर अध्ययन करके ये जगजाहिर किया है पूरे देश में। नागर साहब, जब से ये मुद्दा कांग्रेस की ओर से उठाया गया है, कुछ बीजेपी नेताओं का कहना है कि यूपीए सरकार पर भी आरोप, एक चुनाव आयुक्त को मंत्री बना दिया गया था, हालांकि बाद में जब आरोप लगे, मुद्दा बना तो उन्हें फिर बर्खास्त भी कर दिया था। देखिए, चुनाव आयोग के सदस्य को जब तक वो अपना काम कर रहे थे तब तक जिम्मेदारी थी कि वो स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन जब उन्होंने अपना काम बंद हो गया, वो जब वहां से हट गए, तो उस समय उस परिस्थिति को, उनकी विविधता को देखकर बनाया होगा। लेकिन फिर भी कांग्रेस में इतनी नैतिकता है, कांग्रेस की सरकार में इतनी नैतिकता है, उन्होंने उचित नहीं समझा कि जो आदमी स्वतंत्र बॉडी में, संवैधानिक बॉडी में काम कर के आया है, उसको हमारे को नहीं लेना चाहिए, तो उन्होंने हटा दिया। एक राहुल गांधी की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि जब चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, तो अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब वो क्यों नहीं दे रहे, उनकी बजाय उनके बिहाफ पे बीजेपी क्यों दे रही है? देखिए, ये बात सही प्रश्न है। अगर चुनाव आयोग को, मैंने निवेदन किया ना, आपने, राहुल गांधी जी ने जो भी तथ्य उठाए वो वहां की मतदाता सूची के आधार पर उठाए। अब चुनाव आयोग को या तो ये कहना चाहिए कि मतदाता सूची नहीं है, सही नहीं है, उसके आधार पर तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। उसी मतदाता सूची के आधार पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने इस देश में। अब दुविधा हो गई उनके यहाँ। अब इस मतदाता सूची को इग्नोर भी नहीं कर सकते कि मतदाता सूची वो नहीं है जिससे मत पड़े थे। अब इसलिए ये, इसमें कोई दम नहीं है। और राहुल गांधी तो खुद ही जब जो दस्तावेज है चुनाव आयोग का, उसके आधार पर ये बात उठाई है। और तो मैं समझता हूँ इसमें इलेक्शन कमीशन पूरी देश में एक तरह से प्रश्न चिन्ह लग गया है, और इस तरह से उनके निष्पक्षता पर एक पूरे देश में इस संस्था के प्रति अविश्वास पैदा हो गया है। शकुंतला जी हमारे साथ है। शकुंतला जी, कांग्रेस की ओर से एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है वोट चोरी रोकने को लेकर के, क्या? आप देखिए कि किस तरीके का बीजेपी की सरकार भारत देश में है और कैसे काम कर रही है। आप देख रहे हैं 10 साल होने को जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है। 10 साल पहले रहे, फिर अब 400 का दावा कर रहे हैं। तो अब उन्हें डर है कि अब की बार उनकी 0 सीट आने वाली है, कि देश में किस तरीके का माहौल बना हुआ है, तो वोटों को काटने का काम कर रहे हैं। जबकि राजीव गांधी जी ने, स्वर्गीय प्रधानमंत्री महोदय ने 18 वर्ष के युवा को, युवती को वोट डालने का अधिकार दिया। वो इसलिए अधिकार दिया कि भारत देश का युवा वोट डाले और अपनी सरकार बनाए, क्योंकि हमारा लोकतंत्र, जनतंत्र देश है भारत देश, धर्मनिरपेक्ष देश है, तो सबको वोट का अधिकार हो और अपनी सरकार बने, जनता की सरकार बने। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके का दादागिरी से और एक वोटों को चोरी करने का, चुपचाप किस बहाने से निकालने का काम कर रहे हैं, जो कि एक भारत देश में ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर लोगों को इतनी जागरूकता नहीं है। वोट नाम जुड़ चुके हैं उनके, स्कूल से कॉलेज में नाम उनके जुड़ चुके हैं, उनको हटाने का किस तरीके से काम किया जा रहा है, ये बड़ा निंदनीय काम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और पूरा भारत देश और पूरे देश की कांग्रेस एकजुट है, जनता के हकों का, अधिकारों का हनन नहीं होने देगी। शकुंतला जी, बिहार में एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी, जबकि चुनाव आयोग कह रहा है कि ये तो इसलिए है कि फर्जी वोटिंग को रोका जाए, इसलिए एसआईआर करवाना है? तो पहले क्या बीजेपी ने फर्जी वोट डलवाए थे? इसका मतलब तो यही जाहिर होता है ना। तो फिर आप फर्जी वोट डालने का काम करते हो क्या? तो ये इस तरीके का नए नए कानून बना करके और एक आम जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, उनको किस तरीके से बहका करके काम करने का काम कर रहे हैं। ये वोटों की चोरी का काम है, वोटों को काटने का काम है, लोकतंत्र का हनन। कुछ राजस्थान के बीजेपी नेताओं का आरोप है कि क्योंकि राजस्थान कांग्रेस के पास में कोई और मुद्दा बचा नहीं है, तो इस मुद्दे को लपक लिया और अब यहाँ पे सड़कों पर उतर गए। ये मुद्दे तो बहुत है, मुद्दे तो बहुत है। बीजेपी की सरकार कर क्या रही है? आप बताइए कि सरकार बीजेपी की राजस्थान में बने हुए 2 वर्ष होने को आए हैं, इन्होंने नाम तो बदला। क्या कह रहे थे कि लावारिस गाय को दूसरा कुछ नाम देंगे, ऐसा नाम देंगे। अरे गायों का अनुदान बढ़ाइए ना, गाय के बछड़ों का, बछियाओं का अनुदान बढ़ाइए, नंदीशालाएं बनाइए आप। तो ये इस तरीके का काम, ये दूध के भाव बढ़ाइए आप, जो कि किसान को फायदा मिले। गायों का अनुदान क्यों नहीं देते? ऐसा काम करिए ना आप। क्या है? मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन ये मुद्दा एक इतना है कि एक हर आदमी से, हर जनता के जनतंत्र में, लोकतंत्र देश में हर युवा से, हर युवती से, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ मैटर है। वोट को चोरी करने का काम है। ये मुद्दा जरूरी है कि इस तरह से चोरी से वोट नहीं काटने दें।
अमित मालवीय कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास अगर इतने ही प्रूफ है, इतने ही सबूत है, तो वो उन नामों को पब्लिक करे जो फर्जी वोटर्स है, जिन पे वो बात कर रहे हैं। ऐसा ये काम तो ये कर रहे हैं ना खुद ही, कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमको ये तो तय अपने आप हो जाएगा। फर्जी वोट कहाँ से जुड़ेगा? हमारे गांव का आदमी है, पंचायत का आदमी है, तहसील का आदमी, उसका वोट जुड़ेगा। आप काटने का काम क्यों कर रहे हैं? कौन सा वोट नहीं है? तो इस तरीके का काम ये क्यों कर रहे हैं? हम तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ना, आप करिए ना जांच, कौन मना कर रहा है? वोटों की जो जिस तरह से चोरी हो रही है वो बिल्कुल ओपन होने के बाद में इलेक्शन कमिश्नर कोई उस पर बोल नहीं रहा है और बीजेपी वाले उसको बीच में वकील बन रहे हैं उसके। ये कहाँ का नियम है? बीजेपी को इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन दोषी है तो उसको सारा जवाब देना चाहिए। और पूरे देश में इसके विरुद्ध जो विरोध उठ रहा है वो बहुत लंबी दूरी तक जाएगा और इसका परिणाम इलेक्शन कमीशन को तो भुगतना ही भुगतना पड़ेगा, लेकिन ये विरोधियों को जो बीच में वकील बने हुए हैं ना, इनको सबसे ज्यादा भुगतना पड़ेगा। और देश की जनता अब समझ चुकी है पाखंड ढोंग और इनकी जो बेईमानी जो चल रही है ना, उसके खिलाफ अब पूरा देश का नागरिक 140 करोड़ जनता है, वो सब समझ चुकी है मोदी जी की जो चालें हैं वो। जी, क्या कहिए? मैं अभी यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ, चूरू से आता हूँ। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने जो प्रेजेंटेशन दिया है कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है, आज आप देखो कि राहुल गांधी जी ने सवाल किया इलेक्शन कमीशन से, उसमें बीच में मीडिएटर बनी हुई बीजेपी। जवाब देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, लेकिन जवाब दे रही है बीजेपी। सरासर इन्होंने लोकतंत्र का गला घोटा है। आप देखो विद प्रूफ के साथ राहुल गांधी ने बताया कांग्रेस पार्टी भी अंतिम छोर तक, गांव ढाणी तक इस मैसेज को लेकर जाएगी और ये मैसेज पहुंच रहा है। क्योंकि मीडिया, आपके माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप भी दिखाइए, जो सच है वो दिखाइए। हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस पार्टी के आप दिखाइए, आप जो सच है वो दिखाइए। हम इसको अंतिम छोर तक लेकर जाएंगे। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी गोविंद सिंह डोटासरा जी है, नेता प्रतिपक्ष जी है, हमारे परिवारी जी है, सम्मानित जो नेतागण है, उनके नेतृत्व में इस मुहिम को गांव ढाणी तक लेकर जाएंगे। जो बीजेपी का जो वोट चोरी का एजेंडा है उसका पर्दाफाश करेंगे। अच्छा, बिहार में जो SIR चुनाव आयोग करवा रहा है, उससे क्या समझते हैं? हमारा कहना यह है कि एकदम जो लीगल प्रक्रिया है उसके तहत करवाइए। आप उसमें तोड़ मरोड़ करके अपने हिसाब से ना डालो उसमें रूल। जो नियम है, जो संविधान कहता है, जो कानून कहता है, उस कानूनी प्रक्रिया से करवाइए। कांग्रेस आपके खुल के साथ है। आप देखो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश को दहला देने वाला घटना थी। उसके अब कांग्रेस पार्टी देश के प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी, लेकिन सवाल भी तो उठाया कांग्रेस ने। सवाल तो साहब आपकी नाकामी होगी तो सवाल ही उठाएंगे। सेना पे सवाल नहीं उठाए। सेना के पराक्रम को आज भी सल्यूट करते हैं, पहले भी सल्यूट करते थे। सेना से सवाल नहीं उठाए। हमने जो बीजेपी की नाकामी थी उसमें विपक्ष नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? आज आपने ट्रम्प के कहने से सरेंडर कर दिया। आज आपने ट्रम्प को मीडिएटर बना दिया। आज वो 30 बार मीडिया में कह चुका है कि मैंने सीज फायर रुकवाया, मैंने सीज फायर रुकवाया। तो ये कहाँ की है फिर? अब आपकी विदेश नीति, कूटनीति कुछ काम नहीं आने वाली। आप इतने ज्यादा देशों की यात्रा कर चुके हो, आपके साथ सिंगल देश नहीं आया। क्या साहब, कांग्रेस का चुनाव आयोग पर से अब भरोसा पूरी तरह से उठ चुका है? भरोसा देखो, ये तो आम जन को पता है कि क्या कर रहा है। इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी का प्रवक्ता और एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। एकदम सरासर ये मान लो कि आप महाराष्ट्र चुनाव देख लो, हरियाणा चुनाव देख लो, लोकसभा चुनाव देख लो। हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव तो ऐसे चुनाव थे कि जनता कह रही थी कि 100 तरफा इंडिया गठबंधन की कांग्रेस की सरकार है, लेकिन उसके रिजल्ट आने पर उसके विपरीत हुआ। तो ये भरोसा उठने वाली चीज नहीं है तो क्या है? तो देखिए, बाबूलाल नागर और शकुंतला देवी को आपने सुना। पहले गहलोत सरकार के समय में दोनों ही नेता ये मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं का, नेताओं का अब बीजेपी के खिलाफ जो आक्रोश है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। सिर्फ एक ही मांग है कि राहुल गांधी ने जो बात कही है, जो आरोप लगाए हैं, वो एकदम सत्य है, जांच होनी चाहिए और तमाम जो सबूत है वो राहुल गांधी ने देशवासियों के सामने रखे हैं। ऐसा भी इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, नेताओं का कहना है। कांग्रेस द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं बीजेपी के लिए, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इश्का जैन, वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मी नारायण के साथ, भारत रफ्तार, जयपुर।